नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दृष्टि आई से टेस्ट देखे थे। तो दृष्टि आई से टोटल जो है आपको 14 टेस्ट हम लोग देख चुके हैं। इसका आज हम लोग टेस्ट नंबर 15 करेंगे और ये टेस्ट आपका फुल लेंथ टेस्ट है, यानी पूरा जीएस का पेपर का आपका टेस्ट है, यानी जीएस पेपर 1। ठीक है, इसके अलावा एक सी सेट का भी टेस्ट होता है। तो सी सेट के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे। ऐसे एक बच्चे का भी देख रहे थे, कमेंट आया हुआ था कि सी सेट का कुछ करा देने का। यदि अधिक लोग का जो है कमेंट हुआ है, ऐसे सी सेट के लिए 2-3 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो भी काफ़ी डिटेल्ड में पड़ा हुआ है। तो वहाँ से आप जाकर वीडियो चाहे तो देख सकते हैं। वीडियो जो है एक वहाँ पे 3 घंटे, लगभग 3.5 घंटे का वीडियो है। देखिए, मैं चाहूँ तो इसे 1 घंटे में भी बना सकता था, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे। तो वो वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी लंबा है, लेकिन एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से आपको सीखने को मिला होगा और वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। बाकी आप लोग का, अधिक लोग का यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट होगा तो सी सेट के लिए भी हम यहाँ पे कुछ आपके लिए करा देंगे। ठीक है, तो दृष्टि आई से आज हम लोग टेस्ट नंबर इसका 15वां देखेंगे। इसके अलावा देखें तो संस्कृति आई से टोटल हम लोग 5 टेस्ट देख चुके हैं। इसके अलावा ध्येय आई का जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है और जीएस वर्ल्ड का, ये भी हम लोग देखे हैं। ध्येय आई में एक बजट का हम लोग अभी कुछ दिन पहले देखे थे, तो बजट और योजना स्कीम से रिलेटेड टेस्ट है, तो उसे भी जाके आप जरूर देख लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिला जुला के बात करें तो हम लोग 25 प्लस जो है टेस्ट देख चुके हैं। ठीक है, अब दृष्टि आपका बिल्कुल फिनिश होने के कगार पे ही है। तो जो लोग भी ये नहीं देखे हैं, आप चाहते हैं टेस्ट को अटेम्प्ट करना, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चीज़ का आपको लिंक दिखेगा। नहीं तो आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज का जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ करंट अफेयर का, मैं एक जो है ट्रेंड एनालिसिस आपको कराया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए कि लास्ट जो है 20 दिन में कैसे अप्रोच रखे। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे करंट जो है अकेले 35 क्वेश्चन जो है इसका वेटेज है। ठीक है, तो करंट के लिए आपको जो है यहाँ पे कुछ वीडियो कराया गया है, जिसमें हम लोग घटना चक्र से पूरे 1 साल का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, लगभग 5 वीडियो में अपलोड किया गया है। ठीक है, एक बार जाके उसे देख ले, सुन ले। आप चाहें तो 1.5 स्पीड करके जो है देख सकते हैं, इससे अगर अधिक लेवल पे आप जो है कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र का यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और खेल परिदृश्य का एक पार्ट हम लोग किए हैं, दूसरा पार्ट इसका करना है। एक आर्थिकी का वीडियो कराया गया है, एक आध इम्पॉर्टेंट जो और बन सकता है जहाँ से क्वेश्चन, ये हम आपके लिए करा देंगे। तो इन सब वीडियो का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। पीडीएफ जो भी यहाँ पे कराया गया है वहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग चाहते हैं कि सी सेट का जो है आप लोग चाहते हैं टेस्ट देना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए, तो ये दृष्टि आई इसका जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 का टेस्ट नंबर 15 है। ठीक है, और काफ़ी बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। हम लोग ऑलरेडी इससे बहुत कुछ सीखने को अभी तक हमको मिला होगा और आगे भी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए, पैरेलली इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी कोई तकलीफ का विषय नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट जो है दोनों सब आपको यहाँ पे भाषा में दिख रहा है। और ये टेस्ट सीरीज का ये अच्छा बात ये है कि यहाँ पे आपको पैरेलली दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसे कि हम लोग करते हैं वैसे ही आप लोग 1 से 50 तक नंबरिंग कर लें, 1 से लेके 150 तक, या आपके पास यदि सीट है तो सीट आप लेके बैठें और एक एक क्वेश्चन का आंसर पैरेलली में करते रहें और अपना मूल्यांकन करें। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना लिख सकते हैं कि आप जो है कितना क्वेश्चन इसमें बनाने में सक्षम हुए। यदि 100 के आसपास यदि बनाने में आप सक्षम हो पा रहे हैं, ठीक है, निगेटिव वगैरह इंक्लूड करके, तो आप अच्छी स्थिति में हैं। अब देखिए, उससे यदि कम भी आता है तो हतोत्साहित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। हो सकता है जो आप पढ़े हों वैसा ही आपके एग्ज़ाम में पेपर देखने को मिले। तो अपना उत्साह बनाए रखेंगे, काम करते रहेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान दें। यहाँ पे पहला क्या पूछा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और दूसरा है आपका उत्खननकर्ता। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन का अप्रोच जो है पहले ही आपको बता चुका हूँ, तरीका जो भी आपको कंफर्म याद है, ठीक है, उसको सबसे पहले क्या करें, आप टिक आउट, मार्क आउट करें। जैसे देखिए, आपको पता होगा कि हड़प्पा का जो है खोज किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1920 में। तो डी का तो एक होगा, कंफर्म है। अब देखिए, ऑप्शन में देखेंगे तो डी का एक यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, इसका मतलब क्लियर हो गया, बी सी तो नहीं होगा। ठीक है,
अब देखिए इसमें और एक कोई अगर पता हो जाए आपसे तो फिर आपका काम हो जाए। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन थे? आर डी बनर्जी थे। तो ए का 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए का 2 और डी का 1, ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लोथल, तो लोथल के खोजकर्ता कौन थे? एशर राव थे। 1957 में इसका खोज किया गया था, तो 3 हो गया, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा का खोजकर्ता ए घोष, ठीक है। तो ये जो है 1953 में इसका खोज हुआ था, तो ये कितना हो गया आपका? ये ए का 2 हो गया, बी का 3 और ये 4 हो गया आपका, और 1 हो गया। तो इस तरह से 2 3 4 एक ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पैरेलली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा का जो है दयाराम साहनी हो जाएंगे। आगे देखिए, अब इस खोजों में जो है और भी कुछ लोग शामिल थे, बट यहाँ पे जो नाम दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दो देखें। कटाई पे प्रतिबंध और पूर्णतः सरकार के नियंत्रण वाले वनों को क्या कहा जाता है? देखिए कटाई पे जो है जिस वन में प्रतिबंध लगाया जाता है, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, वो कैसा वन होता है? तो ये इसको वन बोलते हैं आरक्षित वन, ठीक है। और इसमें जो है आपका जाना एक्चुअली अलाउड नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मानव परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ह्यूमन का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी के बारे में पहला देखें। फुफ्फुस धमनी अक्सीकृत रक्त वहन करती है, फुफ्फुस शिरा विअक्सीकृत रक्त जो है वहन करती है, ठीक है। तो पहला है आपका आर्टरी जो होती है, आर्टरी वो क्या कैरीज करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी जिस ब्लड में जो है ऑक्सीजन होता है उसको ढोने का काम करती है क्या? ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जिसमें नहीं होता है, वेन्स, ठीक है, सीरा, तो विअक्सीकृत रक्त वहन करती है। इनमें कौन सा सही है? चलिए आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए फुफ्फुस धमनी को छोड़कर देखेंगे तो सभी धमनियां जो है हृदय से ऑक्सीजन युक्त लेकर जाती है, तो कथन एक तो जो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। कथन 2 देखेंगे यहाँ पे, तो सीरा को छोड़ दें, फुफ्फुस सीरा को छोड़ दें अगर हम लोग, ठीक है, तो सब शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन रहित लेके जाता है, सभी सिराएं लेके जाती है, ये फुफ्फुसीय सीरा जो लेके नहीं जाती है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। दोनों ही गलत हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, फुजीवारा प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है ये? पैरेलली आप लोग आंसर जरूर करते रहेंगे। तो ये आपको उष्णकटिबंधीय तूफान से आपको संबंधित है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल के देवी देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको इसमें बताना है, और वैदिक आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। देखिए आंसर करेंगे आप लोग, देखिए तो यहाँ पे पहला वरुण है, सत्य और नीति के देवता, ते थे। मारुत तूफान के देवता, उषा भोर की देवी, सूर्य तीनों लोक के देव। तो देखिए सूर्य जो है अंधकार को नाश करने वाले थे, तो ये तीनों लोक के देव है नहीं है, तो यही आपका गलत हो गया, ठीक है। तीनों लोक के देव जो है आप सभी को पता ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन का कारण है? भूस्खलन इनमें किसके कारण होता है? भारी वर्षा के कारण, स्थानांतरित कृषि, वनों की कटाई, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है भूमि का जो कटाव हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, तो उसका वजह ये भी है, भारी वर्षा भी है, स्थानांतरित कृषि भी है, और वनों की कटाई भी है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा आपका? सभी। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन दिया, अभिकथन और कारण देखते हैं। पहला देखिए, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। अच्छा, मैं पहले भी इनिशियल में आपको डिस्कस किया हूँ, जब भी आपको हिंदी में कहीं भी प्रॉब्लम इशू हो तो आप अंग्रेजी के क्वेश्चन को देखें। ऐसे कभी कभी हिंदी में मिस्टेक भी होता है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारा क्वेश्चन अंग्रेजी में बनाया जाता है, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो यदि कहीं आपको कन्फ्यूजन बनता है या कुछ समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल पैरेलली आपको उस समय अंग्रेजी के क्वेश्चन को देख लेना है। जैसे ये बात किसके बारे में कर रहा है? वायवीय श्वसन के बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और मोर देन लिखा है कि एनोब्रेविक रेस्पिरेशन पहला। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए देखेंगे पहला, तो एरोबिक रेस्पिरेशन गिव मोर एनर्जी देन एनोब्रेविक रेस्पिरेशन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वायवीय श्वसन में देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन शामिल होता है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी हम लोग को मिलता है।
पहला सही है। दूसरा, अवयवीय श्वसन जो होता है यानी एनोब्रेविक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होता है। दोनों ही सही है, तो ए आर दोनों सही है। आर ए का सही जो है व्याख्या भी कर रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने की वजह से ही इसमें कम ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक क्या है? तो देखिए इसका क्या है, निफ्टी है। आप सभी को पता ही होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो है बेंचमार्क सूचकांक क्या है? निफ्टी है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9। सराय केला छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो देखिए कहाँ का है? झारखंड का है। ठीक है, मैं थोड़ा सा वक्त इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आप लोग पैरेलली आंसर टिक करें, नहीं तो मैं बोलूँ आंसर टिक कर दूँ तो ये जो है अच्छा अप्रोच नहीं होगा। आप लोग चाहें तो टेस्ट को जो है 1.5 स्पीड कर लें और उसके बाद देखें इसको, आपका टाइम हो सकता है थोड़ा सा इसमें बच जाए। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नैसर्गिक रूप से राजतंत्रीय थे? चलिए तो आंसर आप लोग इसका कर लिए होंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए मल है, कंबोज है, गंधार और बज्जी है। कूट का जो है सही उत्तर करके यहाँ पे बताना है, प्रयोग करके देखिए। इसमें से देखेंगे तो मल जो है ये नहीं था। इसके अलावा देखें यहाँ पे कंबोज ये हो जाएगा, गंधार भी हो जाएगा, तो 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो गया। चलिए आगे 11। मध्य प्रदेश किस धातु का सबसे बड़ा उत्पादक है? अच्छा, इसको लेके जो है एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा 1 2 दिन में, जस्ट ही एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, जो भी उत्पादन भंडारण, ठीक है, देश है चाहे राज्य है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है किस धातु का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? ये उत्पादन किसका सबसे ज़्यादा होता है? अच्छा, पिछला क्वेश्चन जो हो सकता है किसी को कहीं समझ में नहीं आया, मैं एक सेकंड इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ था, महाजनपद नैसर्गिक रूप से राजतंत्रीय थी। ठीक है, राजतंत्रीय के बारे में पूछा गया है। उस समय भी आप देखेंगे तो गणतंत्र भी था। ठीक है, आप देखेंगे वैशाली जो है सबसे पहला गणतंत्र है, तो यहाँ पे बज्जी दिया हुआ था, तो ये तो गणतंत्र है बज्जी। ठीक है, इसके अलावा जो है मल्ल है, अस्मक है, ये सब उस समय क्या थे? गणतंत्र थे। यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था था, यानी वहाँ के लोगों के द्वारा चुना गया वहाँ का शासक था। और ये सब देखेंगे कंबोज हो गया, गंधार हो गया, ठीक है, या आपको काशी वत्स हो गया, मत्स्य हो गया, अंग हो गया, या मगध हो गया, ये सब में क्या था? राजतंत्रीय जो है प्रणाली थी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख रहे थे कि सबसे बड़ा जो है उत्पादक कौन रहा मध्य प्रदेश में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तांबा। ठीक है, चलिए तो मध्य प्रदेश देखेंगे तो तांबा उत्पादन में जो है ये नंबर 1 है, आपका सबसे बड़ा उत्पादक है, सोना में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दूसरा है आपका राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नीचे दिए गए कथन है और एक कथन है। रात्रि में देखने वाले जानवर के रेटिना में शलाका कोशिकाएं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तिमिरा निकुलित दृष्टि शलाका कोशिकाएं की कार्य है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आंसर करिए आप लोग। जो भी नाइट विजन वाले एनिमल होते हैं, तो आपको बोला है कैपेबिलिटी हैव मोर देन द रड सेल इन देयर रेटिना। रड सेल का कैपेबिलिटी क्या उनमें ज़्यादा होता है? ट्विलाइट विजन इज द फंक्शन ऑफ द रड सेल। तो देखिए बिल्कुल ही सही है, रात्रि में जो भी देखने वाले हैं रेटिना में उनका शलाका कोशिका की संख्या अधिक होती है, और तिमरानुकुलित जो है दृष्टि शलाका कोशिकाएं की कार्य करती है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए सही यहाँ पूछा गया है, ये NRI जमा स्वीकार करता है। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, इन्हें छोटे उद्यमों को ऋण देने की अनुमति होती है, इन्हें नगद आरक्षित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है, यानी कैश रिजर्व रेशियो की बात की जा रही है, CRR की।
ठीक है, तो यहाँ पे सही आपको बताना था। ठीक है, तो सही आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। जो CRR होता है, इनको बनाए रखने की आवश्यकता होती है भुगतान बैंक के संदर्भ में, ये जो है टर्म आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य का उदाहरण है? तो ये जो है एक बंदी जो है बंसी। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15, पल्लव साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पल्लव में अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यदि आपको ईयर याद है तो आप कर लेंगे इजिली। ठीक है, तो इनमें देखेंगे तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम ही हो जाएंगे। ठीक है, 600 से 630 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट देखेंगे तो आपको नरसिंह वर्मन आ जाएंगे, और इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय आ जाएंगे, और नेक्स्ट आपको लास्ट में यहाँ पे ये परमेश्वर वर्मन प्रथम आ जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 1 3 4 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है 600 से 630 में। ठीक है, उसके बाद नरसिंह वर्मन आ जाएंगे 630 से 668। इसके बाद आपका महेंद्र वर्मन द्वितीय आ जाएंगे 668 से 70 तक, और लास्ट में परमेश्वरम प्रथम 670 से 700 तक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए बाबा अल मंदेब जल मरु मध्य निम्नलिखित में से किनको जोड़ता है? ठीक है, तो ये आपको लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, एक तरफ कर्ण है एक तरफ उनके खोज करता है। आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बार रिपीट किया है आज तक एग्जाम में ये। ठीक है, आंसर करें इसका। तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपको पता है किसके द्वारा किया गया? थॉमसन के द्वारा किया गया है, जे थॉमसन। तो 1 का 2 हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन में आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 का 2 ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे अपना टाइम आप बचा सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। प्रोटॉन जो है आपको गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड के द्वारा जो है था, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा प्रोटॉन है। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ही है, रदरफोर्ड का नाम नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे पी का 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन आपका हो जाएगा जेम्स चैडविक, ये 4 हो गया। और परमाणु, तो परमाणु का जो है ये जॉन डाल्टन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी ही बनेगा। बाकी आपको आगे करने की जरूरत नहीं थी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 18, रुपया नामित बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन एकत्रित करने के लिए जारी किए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मसाला बॉन्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है, 2 स्टेटमेंट है। पहला देखिए, पहला है आपको दूध उत्पादन में राज्य भारत में प्रथम स्थान पे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं, तो बिल्कुल ही बात क्या है सही है। राज्य सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 5 वर्षों के लिए 100% की ब्याज पे सब्सिडी प्रदान करता है। तो सूक्ष्म लघु और खाद्य प्रसंस्करण के लिए 5 वर्ष के लिए 100% का ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। ठीक है, ये भी बात क्या है आपको सही है। तो यहाँ पे चूंकि दोनों सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? हरिसेन थे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? ये नौपाषाणी स्थल आपको बताना है। 3 में कौन था? पयमपल्ली। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे देखेंगे तो नौपाषाण स्थल तो बहुत आपको स्टेट में देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे तमिलनाडु का पूछा गया था, तो ये पयमपल्ली हो जाएगा। परमाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखें, 2 भिन्न तत्वों की परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। बोरॉन जो है और कार्बन एक दूसरे के समस्थानिक है। ठीक है, तो जब टेस्ट नंबर हम लोग देख रहे थे दृष्टि का ही 2 या 3 नंबर, तो साइंस का जो टेस्ट देखे थे उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए थे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 2 भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो सकता है। बिल्कुल बात सही है, 2 तत्वों का समान हो सकता है परमाणु द्रव्यमान। बोरॉन जो है और कार्बन 13 एक दूसरे के समस्थानिक है।
तो ये भी बात क्या है आपका सही है। ठीक है, दो टर्म होता है देखिए, एक होता है समभारिक, एक होता है समस्थानिक। समभारिक यानी आइसोबार्स। समभारिक किसको बोलते हैं? जब भार समान हो, यानी जैसे मैं यहाँ पे कोई एटम लिख रहा हूँ, तो यहाँ हम लोग क्या इसका लिखते हैं, भार लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एक्स और वाई है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यदि नंबर किसी का सेम है, ठीक है, स्थान सेम है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको समस्थानिक बोलते हैं, भार अलग अलग है तो। यदि भार सेम है, स्थान अलग अलग है, तो इसको क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का संख्या समान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान दो तत्वों का हो सकता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको समभारिक बोलते हैं। द्रव्यमान सेम होगा, ठीक है, परमाणु संख्या जो है भिन्न भिन्न हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे दिया है बोरॉन और कार्बन एक दूसरे के समस्थानिक है, तो ये भी बात क्या है आपका सही है। दोनों में देखेंगे तो 7 न्यूटन ही होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो समभारिक यानी भार समान, समस्थानिक यानी स्थान समान और भार अलग अलग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? ये कौन समिति थी? एसएस तारापुर समिति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, नीचे आपको दिया है स्थापना और स्थान। अभी आपको क्या करना है, मैच करना है। पहले देखिए उर्वरक कारखाना, ये कहाँ है आपको, तो ये गोरखपुर और प्रयागराज में, तो यहाँ पे गोरखपुर ऑप्शन में है, तो ये का तो एक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए डीजल लोकोमोटिव कारखाना, ये आपको वाराणसी में, तो 3 हो जाएगा। ऑयल रिफाइनरी, ये आपको मथुरा में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और भारतीय टेलीफोन उद्योग, ये आपको नैनी में और रायबरेली में है, तो यहाँ पे रायबरेली ऑप्शन में है, तो 4। 1 3 2 4 ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? आसान सा क्वेश्चन आपके लिए, कौन थे इसके संस्थापक? दंती दुर्ग थे। यहाँ पे फिर मिलान करना है, एक तरफ घास का मैदान है और ये किस एरिया में है, किस देश के घास के मैदान है? ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए। पहला है स्टेपी, तो स्टेपी जो है यूरोप और उत्तरी एशिया में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे यूरोप ऑप्शन में है, तो 1 का 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रेरीज, प्रेरीज घास का मैदान कहाँ है आपको, अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए हो जाएगा 1। डाउन्स, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो 2 हो गया। और विल्ड, विल्ड कहाँ हो गया आपका, दक्षिण अफ्रीका में, 4 हो गया। याद रखेंगे ये सब। इसके अलावा एक और याद रखें, एक आध पंपास जो है घास का मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना में है। ठीक है, और पुछताछ जो है वो हंगरी में है। ये सब थोड़ा याद रखेंगे। तो यहाँ पे 3 1 2 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, फिर आपको एक सामान्य नाम दिया है और एक रासायनिक नाम दिया है। ठीक है, ये सब जो केमिकल कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, इनके आपको केमिकल नेम दिए गए हैं और उनका सामान्य नाम जो बोलचाल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही दिया हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। अच्छा, ए का 2 जो है ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, तो अपना आंसर तो क्लियर हो गया कि यही होगा। बाकी बेकिंग सोडा को सोडियम जो है आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। हो सकता है कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ दे आपसे, तो ये आपको हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए गंधक, तो गंधक जो है उसको हम लोग सल्फर बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम एस से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा है गैलीना। ठीक है, गैलीना जो है ये लेड सल्फाइड होता है, और इसे जो है हम लोग PbS से जो है डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट लास्ट बचा आपका ब्लीच, तो ब्लीच जो है इसको हम लोग तरल सोडियम हाइड्रो जो है फ्लोरोक्लोराइड या हाइड्रोजन पैराऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे जो है हम लोग सूचित करते हैं NaCO3H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन चूंकि पैराऑक्साइड है तो इसके लिए H2O2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा हो गया था, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब चलिए एक ही क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन जो है सीखने को मिल रहा है। इंडिविजुअली भी एक आपसे पूछा जा सकता है। मौद्रिक नीति समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर। मौद्रिक नीति जो है समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है उसी के बारे में पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए यहाँ पे मिलान करना, एक तरफ जिला है और एक जिला एक उत्पाद के तहत जो है यहाँ पे कौन सा चीज आपको पे ध्यान दिया जा रहा है। तो पहला है आपको अमेठी। अमेठी में जो है देखेंगे तो मुंज उत्पादन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और देखिए आपका ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बाकी देखिए बांदा, तो बांदा में जो है सजर जो है पस्तर शिल्प है यहाँ पे, तो 3 हो गया। बदायूं में देखेंगे तो आपका जरी जो है जरदोजी, और चित्रकूट में देखेंगे तो आपका कास्ट खिलौना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 1 3 2 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ये तो आप कर लेंगे, आपके लिए आसान होगा। दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो सबसे पहले कौन वंश आया था, गुलाम वंश। खैर ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। गुलाम के बाद कौन आया था, खिलजी वंश आया था, तो 3 पहले हो जाएगा खिलजी। ठीक है, पहले गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक, फिर खिलजी जो है 1290 से 1320 तक रहा था। खिलजी के बाद कौन आए थे, तुगलक आए थे। ठीक है, तो इसके बाद 4 हो जाएगा आपका तुगलक, यानी 1320 से 1414 तक रहे थे। फिर सैयद वंश आया था आपका। ठीक है, और सैयद के बाद लास्ट में कौन हो जाएगा यहाँ पे, लोधी वंश। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कौन आया था, ऐसे गुलाम वंश आया था, ऑप्शन में नहीं है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, फिर उसके बाद खिलजी 1290 से लेके 1320 तक, तुगलक जो है 1320 से लेके 1414 तक, और सैयद वंश जो है 1414 से लेके 51 तक, और लोधी जो है 1451 से लेके 1526 तक। और 1526 में आपका पता ही है लड़ाई होता है आपको, पानीपत का लड़ाई, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मुगल वंश जो है आ जाता है। आगे देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका डी बन जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और दिशा को प्रभावित करते हैं? ठीक है, आंसर करेंगे। तो यहाँ पे है दबाव प्रवणता, घर्षण बल, कोलिस बल। देखिए महासागरों में जो धाराएं उत्पत्ति और दिशा को इफेक्ट करने वाले जो है कौन से हैं इसमें, तो प्रेशर जो है ग्रेडियंट्स, कोरलिसिस इफेक्ट और फ्रिक्शनल जो है फ्रिक्शनल फोर्सेज, ये सारा कुछ ही इसमें इसको प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीतल तांबे और जास्ता का मिश्र धातु है, कांसा तांबे और टीन का मिश्र धातु है। नीचे दिए गए कूट का आपको प्रयोग करके बताना है, बताइए इसका उत्तर। देखिए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पीतल जो है यहाँ पे देखेंगे तो तांबा और जो है जस्ते का जो है मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। पीतल में देखेंगे तो आपका तांबा 70%, ठीक है, और जिंक आपको 30% ये होता है। कांसा में आप देखेंगे तो कॉपर आपको यानी तांबा जो है 90% और टीन आपको 10%, तो बिल्कुल दोनों ही सही है। ठीक है, वैसे देखेंगे तो पीतल का उपयोग हम लोग बर्तन वगैरह में करते हैं, और कांसा भी बर्तन घंटी वगैरह सिक्का के निर्माण में इसका किया जाता है। दोनों सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आंसर आपको तो प्रोवाइड पीडीएफ कर ही दूंगा, कुछ और एक्सप्लेनेशन उसमें आपको होगा तो वो भी एक नज़र में आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय योजना समिति को गठित किया गया था, कब किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था पूछा जा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस को द्वारा जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गठित किया गया था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि अध्यक्षता पूछता तो आपका आंसर बदल जाता। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पहला है गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, ठीक है सही है। लोहंदी मेला मिर्जापुर, तरकुल्ला मेला गोरखपुर, ओझला मेला बांदा। ओझला मेला जो है ये मिर्जापुर में है, ये गलत हो गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, इब्ने बतूता किसके जो है शासनकाल में भारत आया था? आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्ने बतूता कहाँ का था,
मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था। चलिए, और उसका यात्रा वृत्तांत देखना चाहेंगे तो जिसे रेहला कहा जाता था। ठीक है, इब्ने बतूता जो है ये विद्वान भी था। चलिए, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन से आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा जो है इसमें आग्नेय चट्टान नहीं है बताना है। देखिए यहाँ पे बेसाल्ट है, गैब्रो है, नीश है और गिरनाइट है। क्या पूछा है? नहीं है। तो यहाँ नीश जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपको नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। जनरली देखिएगा तो आग्नेय चट्टान क्या होता है? ठीक है, मैग्मा और लावा के जमने से जो चट्टान बनता है उसी हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो ये जो बेसाल्ट हो गया, गिरनाइट हो गया, गैब्रो, ये सब जो है इसी प्रकार के हैं। नीश जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, रबर की मोनोमेरिक इकाई क्या है? मोनोमेरिक यूनिट पूछ रहा है रबर का। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे, आइसोप्रोपीन। ठीक है, जैसे देखिए ये सब क्या है, एक होता है आपका मोनोमेरिक इकाई होता है, एक होता है बहुलक। जैसे इथिलीन है, बहुत सारा इथिलीन को मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगा। बहुत सारा प्रोपिलीन को मिला देंगे तो पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही बहुत सारा आइसोप्रोपीन जब मिलता है तो क्या बनता है? रबर बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी? ये कब की गई थी? आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में। आगे देखते हैं, इलाहाबाद का किला बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। ठीक है, 1583 में जो है ये बनाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पे 4 युद्ध दिया है, खानवा है, चंदावर है, दौराह का युद्ध है और कन्नौज का युद्ध है। आंसर करेंगे। देखिए चंदावर युद्ध जो है कब हुआ था? आपको 1100 आपको 94 में। ठीक है, तो आपका जो है दो ही पहले हो जाएगा, सबसे पहले दो हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था, एक हो गया। इसके बाद दौराह का युद्ध 1532 में। ठीक है, तो ये 3 हो गया। और नेक्स्ट आपका कन्नौज का युद्ध 1540 में। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 1 3 4। ऐसे यदि आप एक युद्ध में कंफर्म थे कि पहले कौन था इसमें, तो आप आंसर कर सकते थे ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति कास्ट स्थलाकृति से संबंधित है? देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? कास्ट स्थलाकृति से जो है कौन संबंधित है? विलयन छिद्र है, घोल रंध्र, जलद गर्तिका, फ्लंज फूल। तो विलयन छिद्र और घोल रंध्र ये इससे संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे भौतिक राशियां है और उनका एसआई मात्रक है। आसान क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर करें इसका। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध है, आप सभी को पता है कि प्रतिरोध का मात्रक जो है क्या होता है? आपका ओम होता है। रेजिस्टेंस का तो ये ओम होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3। अब ए का देखिए 3 हो गया, कंफर्म हो गया। इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चालन है, और चालन है तो इसका क्या हो जाएगा? सीमेंस हो जाएगा। धारिता फैराड हो जाएगा। और प्रेरक तत्व यानी इंडक्टेंस, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख ले आप, देखिए सबसे पहले क्या है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या है? ओम है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का ओम नहीं होता है। ठीक है, ओम पर वहाँ पे मीटर आ जाएगा। देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो रेजिस्टेंस आपसे पूछे तो क्या होगा? मात्रक ओम होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तो यहाँ पे रो का वैल्यू अगर निकालेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इंटू ए रो अपन, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब देखिए आर का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ए का मात्रक क्या हो जाएगा? एरिया का मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या हो गया? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो है प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा, जबकि रेजिस्टेंस का तो ओम ही होगा। ठीक है,
यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कभी कभी। कंडक्टेंस जो है चालन हो गया आपका, तो ये हम सब लोग देख लिए। आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं चलिए। 43, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष है? तो आसान सा क्वेश्चन देखिए, जब भी कोई सूचकांक वगैरह निकाला जाता है तो किसी न किसी से कंपेयर किया जाएगा, तो रेफरेंस ईयर जो है किसको रखा जाता है ये पूछा जा रहा है। ये आपको 2011-12 है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दो सही सुमेलित है? एक तरफ लेखक है, एक तरफ उनका योगदान है, यानी कौन सा पुस्तक जो है किनका है ये बताना है। सही सुमेलित कौन है यही पूछा गया है। देखिए कौन सा दो, अच्छा दो ही यहाँ पे सही सुमेलित है। पहला जयशंकर प्रसाद है, तो इनका कामायनी और स्कंदगुप्त, तो कामायनी था तो ये तो सही है। महादेवी वर्मा, ठीक है, तो रश्मि इनका था, ये भी सही है। नीरजा भी इनका फेमस था। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इनका भारत भारती और साकेत, तो गुनाहों का देवता इनका था नहीं। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जो है ये मैच करता, तो ये तो गलत हो गया। धर्मवीर भारती, ठीक है, तो इनका जो है गुनाहों का देवता, तो ये क्या हो जाता, ये भी यहाँ पे गलत हो गया, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे पद्मावत किसका था? मल्लिक मोहम्मद जैसी का था, ठीक है। भारत दुर्दशा और सत्य हरिश्चंद्र ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, केवल दो पेयर सही है, एक और दो, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। विजयनगर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका क्या था? वराह था विजयनगर साम्राज्य का। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको पता ही होगा, दो भाई मिलकर स्थापित किए थे। हरिहर बुक्का 1336 से 1565 तक रहा था। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 46। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकास होता है? किसका? ठीक है, पूछा है कि विच वन ऑफ फ्लोइंग फ्रॉम द सेटलमेंट डेवलप अलोंग द आइदर साइड ऑफ रोड, रिवर एंड कैनाल। तो ये रैखिक जो है सेटलमेंट देखते हैं डेवलप होता है, लीनियर। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण है? अब न्यूटन जो है 3 गति का नियम दिए हैं, इसमें प्रथम का उदाहरण आपका कौन सा है? देखिए, गेंदबाज का गेंद फेंकने से पहले छोड़ना, बंदूक का पीछे हटना, चिड़िया का उड़ना, दाहिनी ओर मुड़ने वाली बस में यात्रियों का बाईं ओर झुक जाना। न्यूटन के गति का पहला नियम का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ठीक है। ये बंदूक का पीछे हटना है, वो तो तृतीय गति का होगा, ठीक है। एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आगे देखिए। विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है। देखिए पहला क्या दिया है, वर्ष 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमियों को विनिवेश के लिए सी रंगराज समिति का गठन किया गया था। विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध विभाग कर दिया गया है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका? सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देखिए ये डी जो है डिस इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, तो 1991 से पहले देखेंगे तो भारत का अर्थव्यवस्था का ग्राफ जो है अलग ही दिखेगा। 1991 के बाद बिल्कुल चेंज दिखेगा, ठीक है। ये पहला सही है, रंगराजन समिति गठन किया गया था, और दूसरा भी सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए, श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखें, श्रमिकों को कारखाने अधिनियम वर्ष 1948 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए। कर्मचारी का मासिक वेतन 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। और देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे पहला आपका सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत है। ये जो है 10,000 लिमिट नहीं रखा गया है, यहाँ पे जो है आपको 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे केवल एक हो जाएगा। आगे देखिए। फतेहपुर सीकरी में मुगल बादशाह अकबर ने इबादत खाना बनवाया था जो कि था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह स्थान जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श करते थे, ठीक है। तो इबादत खाना पे विभिन्न धर्मों के साथ ये विचार विमर्श करते रहे, हर एक धर्मगुरु आते रहे, बाद में ये अपना ही एक धर्म चला दिए थे। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रभुत्व है? किस तरह का? देखिए, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीय होता है, हम लोग इस पर चर्चा किए हैं डिटेल्ड में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है किसका प्रभुत्व होता है, यानी सबसे अधिक क्या देखने को मिलता है? रूरल सेटलमेंट के अंतर्गत। तो आपको पता ही है प्राथमिक क्षेत्र ही ग्रामीण में देखने को मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपको पता ही है कच्चा माल वगैरह आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 52, ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो एनर्जी का जो चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसी के संबंध में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट देखें यहाँ पे, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। बात बिल्कुल सही है। डायनेमो जो है आप देखते होंगे बचपन में, अगर कहीं देखे होंगे साइकिल वगैरह में, जो है पीछे वाला जो आपका ये ट्यूब होता था, टायर ट्यूब, तो ये जो पीछे वाला चक्का होता था, यहाँ पे एक जो है, एक ऐसे कुछ जो है, एक आपको स्टील टाइप यहाँ लगा रहता था, ये जैसे जैसे चलता था तो ये भी रोटेट करता था। और इसके बाद साइकिल के आगे जो है एक बल्ब लगा रहता था, जितना ये ज़्यादा रोटेट करता था इतना ज़्यादा ये लाइट करता था। यही क्या होता था, आपका डायनेमो होता था। तो डायनेमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत में कन्वर्ट करता है, तो बात सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, ये भी बात सही है। आप मोटर जो है, घर में आपको मोटर है, आप जैसे स्विच ऑन करते हैं, विद्युत ऊर्जा उसको देते हैं, तो मोटर चलना शुरू हो जाता है, तो विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत को ध्वनि में बदलता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है। बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में आपको बदलता है। तो देखिए, बैटरी जो है विद्युत को रासायनिक में नहीं बदलता है, यहाँ पे ये क्या लिख दिया गया है, आपको उल्टा लिख दिया गया है। बैटरी जो है रासायनिक को विद्युत में बदलता है, तो ये गलत हो गया। आगे देखिए, गलत ही बताना था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इसके संदर्भ में बताना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। इसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है। एमएसपी के दायरे में खरीफ के 20 से अधिक फसलें आती है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से केवल एक है, एक दो दोनों। ठीक है, अब आंसर करें आप लोग। देखिए पहला क्या है, इसे आर्थिक मामले की कैबिनेट मंत्री ने जो है, कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन एमएसपी के दायरे में जो है, यहाँ पे लिखा है 20 से अधिक फसलें आती है, ये जो है क्या आपको बात यहाँ पे गलत हो गया। एमएसपी के दायरे में देखेंगे तो आपको खरीफ की 14 फसल और रबी की आपको 6 फसलें, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था, खरीफ की 20 से अधिक। तो खरीफ की यहाँ पे 14 ही फसलें आती है। टोटल देखेंगे तो 14 फसलें खरीफ की, 6 फसलें रबी की, 2 अन्य जो है व्यावसायिक फसल आता है। तो ये 2 तो गलत हो गया, केवल एक सही हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, मैं थोड़ा सा यदि वक्त दे रहा हूं तो बिल्कुल आप लोग पैरेलली आंसर करते रहें। गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास संस्था एनईडीए उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल चित्रकार ने प्रथम बार साइबेरियन क्रेन और डोडो का जो है चित्रांकन किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? आपको उस्ताद मंसूर के द्वारा, काफी फेमस चित्रकार थे उस टाइम के। क्वेश्चन नंबर 56 देखें। पीएम गति शक्ति के तहत राष्ट्रीय योजना समूह द्वारा निम्नलिखित में से किस बुनियादी ढांचा परियोजना की सिफारिश की गई है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, पीएम गति शक्ति के तहत राष्ट्रीय योजना की बात हो रही है। पहला देखें, राजस्थान में सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच ब्रॉडगेज दोहरी लाइन बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वोत्तर रेलवे पे महाराजगंज के माध्यम से आनंद नगर हुगली के बीच ब्रॉडगेज का लाइन बनाया जाएगा। उड़ीसा राज्य में जूनागढ़ से नवर नौरंगपुर स्टेशन के बीच जो है ब्रॉडगेज लाइन बनाया जाएगा। तो ये जो है पीएम गति शक्ति में ये सारा ही आपको शामिल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे उपग्रह है और ग्रह है। ठीक है, सिंपल सी कहानी। अब देखिए, कोई भी आपको यदि क्लियर पता है तो यहाँ से आप जो है ऑप्शन कर सकते हैं। देखिए, शनि है, यूरेनस है, बृहस्पति है, नेपच्यून है। अब इनका कौन जो है उपग्रह है? ठीक है, देखिए शनि का आपको पता ही होगा। सबसे पहले आयो है। ठीक है, तो आयो जो है किसका है? बृहस्पति का है। ठीक है, टाइटन जो है आपको, ये टाइटन किसका है? तो ये शनि का है, ये तो क्लियर है। तो अपने को पता था कि बी का एक होगा। अच्छा, बी का एक देखिए यहाँ पे ए और सी में दोनों में है अभी। ठीक है, खैर ए का अपने आयो जो है क्लियर हो गया है कि बृहस्पति का ही है, तो अपना आंसर तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे मिरांडा जो है ये हो जाएगा यूरेनस का, और ट्राइटन ये हो जाएगा नेपच्यून का। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे ट्राइटन है और यहाँ पे टाइटन है। तो टाइटन किसका है? शनि का है, जबकि ट्राइटन किसका है? नेपच्यून का है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। पीली क्रांति का संबंध, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तिलहन उत्पादन के लिए है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन आयोजित किया गया था, कहाँ पे हुआ था ये आपको इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, आपको पहला अधिवेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, आप सभी को पता है, डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में जो है किया गया था। दूसरा कलकत्ता में था, दादा भाई नौरोजी, 1886। तीसरा आपको मद्रास में 1887। ठीक है, और तीसरे में कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा अधिवेशन आपको इलाहाबाद में था, और जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए, बाकी आप सभी को पता ही होगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा इसको याद कर लेंगे। पटना कलम डैश के रूप में जाना जाता है। पटना कलम को जो है कंपनी चित्रकला के रूप में भी हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार फरवरी 2023 तक भारत में कितने स्टार्टअप हैं? ये जो रिपोर्ट बताया गया है 2023 तक कितने स्टार्टअप हैं, ये लगभग देखेंगे तो यहाँ पे 90,000। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 62। किसी ग्रह का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? देखिए, पलायन वेग आपको पता है, ठीक है, ये ऐसा वेग होता है जिससे, जैसे अपना पृथ्वी है, तो किसी वस्तु को आप कितने स्पीड से फेंकेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाए और ये पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। ठीक है, तो इसी वेग के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पूछ रहा है कि पलायन वेग जो है किस कारक पर निर्भर करता है। देखिए, तो ग्रह के त्रिज्या पे करता है, बिल्कुल सही है, और ग्रह के द्रव्यमान पे भी करता है, ये भी आपको सही है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और वायुमंडल की उपस्थिति, तो इस पे जो है आपको निर्भर नहीं करता है। ठीक है, प्लान बेग का देखेंगे, चूंकि बेग की बात किया है, तो ये क्या हो जाता है आपका 2 Gm/r। और यहाँ पे देखेंगे आर क्या है? ग्रह का त्रिज्या है, और यहाँ पे एम क्या है आपका? ये द्रव्यमान है। ठीक है, तो इन्हीं पर निर्भर करता है, अगर बढ़ाएंगे द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और यहाँ पे त्रिज्या जो है अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो दो ही चीज़ पे क्या करता है? आपको निर्भर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी देखा जा चुका है। ये कितना अनुमान लगाया गया? 4.2%। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 63। 63 तो देख लिए, 64 देखें। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी काकोरी डकैती में शामिल थे? ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। देखिए, काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल ये शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी ये भी शामिल थे, केशव चक्रवर्ती, रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी बोस इसमें नहीं थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित यूरोपियों को उनके आगमन के क्रम का व्यवस्थित करना है। अच्छा, यूरोपियों के उनके आगमन का, ठीक है, यहाँ पे कब कौन आया था? तो इसमें तो आपको सब में पता ही होगा कि वास्को डी गामा जो है यहाँ पे सबसे पहले आते हैं। तो वास्को डी गामा तो दो तो पहले होगा, तो यहाँ पे देखिए ए में तो ऑप्शन में है नहीं, और डी में भी नहीं है, तो बी और सी में ही कोई होगा। क्लियर है? अब देखो, वास्को डी गामा के बाद कौन आते हैं यहाँ पे? फ्रांसीसी डे अल्मीडा, ये लोग पुर्तगाली होते हैं। ठीक है, तो ये पुर्तगाली गवर्नर, इसके बाद अल्मीडा आते हैं, और इसके बाद कौन आते हैं? अल्बुकर्क, और लास्ट में यहाँ पे नीनो डी कुन्हा। अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक बोला जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये सारे लोग पुर्तगाली ही थे। अगला देखिए, पोषक चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर करेंगे। देखिए, पहला है गैसीय चक्र को पूर्ण चक्र माना जाता है। दूसरा है अवसादी चक्रों में संग्राहक भूपर्पटी में स्थित होती है। जो सेडिमेंट्री साइकिल होता है उसमें रिजर्वियर जो है अर्थ के क्रस्ट में होता है, ये बात सही है। और गैसीय चक्र को ही पूर्ण चक्र माना जाता है, दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। जल्लीकट्टू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आंध्र प्रदेश का पारंपरिक खेल है, इसे पोंगल के दौरान जनवरी माह में मनाया जाता है। देखिए, तो पहला जो दिया है कि जल्लीकट्टू, तो ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, ये तो गलत हो गया। पोंगल के दौरान ये जो है मनाया जाता है, ये बात क्या है आपको? सही है। तो जनवरी माह में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल दो, ऑप्शन सी हो जाएगा। पैरेलली आप लोग क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नई सड़कों और पुलों के लिए जो है कितनी राशि का जो है आवंटन किया गया है? ये डाटा वाला आपका क्वेश्चन हो गया। इसके लिए जो देखेंगे तो 21,100 आपको 59 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखें। कालपी किस नदी के तट पे स्थित है? कालपी जो है आपको यमुना नदी के तट पे स्थित है। अगला देखिए, वांडी बास के युद्ध के संदर्भ में आपको बताना है।
देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध था, यह फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का, ठीक है। बांडीवास के युद्ध के बारे में बात करें तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंदर आता था। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1758 से आपको इसके बाद ही हुआ था, शायद 1758 के बाद ही हुआ था। और इसी में देखेंगे तो बांडीवास का युद्ध आपका आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, अच्छा बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, ऐसे बांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 में लड़ा गया था, ठीक है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में तो आएगा नहीं ये, ठीक है, ये तृतीय में आ जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच ही लड़ा गया था, ये बात तो सही है। तो दूसरा सही यहाँ पे तो केवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। पारिस्थितिकी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं, देखिए अब दिख रहा होगा आपको, देखिए 1 मिनट, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, नीचे दिए गए कोड के हेल्प से आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें आपका सही है। पारिस्थितिकी संगठन को लेके, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए इसका नीचे है, 1 2 है, 2 3 3 4 और 1 2, ठीक है। देख लेते हैं। पहला देखिए क्या लिखा है, जनसंख्या को एक विशिष्ट समय में एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया। ये जो है आपका सही नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग जीवों को किसी विशेष समय अंतर प्रक्रिया के समुदाय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की प्रकृति को कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है, तो ये सही है। जयमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एक दूसरे के परस्पर मिलते हैं, ये भी बात क्या है, सही है। तो यहाँ पे देखें तो 3 और 4 आपको सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। दीपोर बिल जो है आर्द्र भूमि है, ठीक है, कहाँ है, तो ये आपको असम में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के संदर्भ में निजी नलकूप मालिकों को विद्युत खपत पे जो है सहायकी सब्सिडी का बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, कितना इनको सब्सिडी दिया जाएगा, तो इनको अब पूरा पूरा 100% जो है सब्सिडी देने की बात की गई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखें, कादम्बरी लिखी गई थी, आसान सा क्वेश्चन है, कादम्बरी किनके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बाणभट्ट के द्वारा। आगे देखें, हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपके लिए आसान है, प्रीवियस ईयर का। तो ये जो है चिनक्लीज खा या क्लीज खा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की गई थी। आगे देखिए, खैर इनको बहुत सारा उपाधि मिला था। यहाँ पे 76 देखें, वानरों में फर चुनने का महत्व है, एक सामाजिक बंधन विकसित करना। आगे देखिए, तितलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। यहाँ पे देखिए 3 4 स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तितलियों के बारे में आपको बताना है। पहला देखिए, यह एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है, तो ये जो है आपको सही है। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन वार्मिंग, गोल्डन जो है बर्ड विंग दुनिया की सबसे बड़ी तितली है, तो ये जो है दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है, ये भारत की जो है सबसे बड़ी तितली है, दुनिया की नहीं है। नेक्स्ट देखें, वयस्क जो है, यहाँ पे गोल्डन वार्मिंग, हाँ गलत हो गया। वाइट टोफेड रॉयल जो है बटरफ्लाई कन्नूर केरल में के दुर्लभ जो है तितली की प्रजाति है, तो ये जो है बात आपका सही है। व्यस्त तितलियों में छोटे लेकिन चमकीले रंग के पंख होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपको गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 1 और 3। आगे देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में शिक्षा पे अपने कुल व्यय पे कितना प्रतिशत आवंटित किया है, यानी कुल व्यय का शिक्षा पे कितना प्रतिशत खर्च करेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये लगभग कितना खर्च किया जाएगा आपको, 13%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्वास्थ्य के लिए देखेंगे तो 7.3% खर्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया, 79। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 358 संविधान की इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति के तहत उच्च न्यायालय केवल राज्य विधायी कानूनों की जांच करता है। नीचे देखिए कूट का
आपको चयन करके उत्तर बताना है। देखिए पहला क्या लिखा है, 358 संसद के जो है संविधान संशोधन की शक्तियां देता है, तो ये तो गलत हो गया। ये कौन सा आपको आर्टिकल 368 है, 368। ठीक है, तो पहला तो कथन गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा है, अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति के तहत उच्च न्यायालय केवल राज्य विधायी कानूनों की जांच करता है। ये जो यहाँ पे केवल वाला वर्ड यूज कर दिया, ये भी आपको क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ना तो एक ना ही दो। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 80, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस सर्वसम्मति से जो है अध्यक्ष चुने गए थे? आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड है। कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा का था। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में जो है इनको सर्वसम्मति से चुना गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन जो है पायनियर अग्रगामी प्रजातियों का उदाहरण नहीं है? कवक है, काई है, ओक है और शैवाल है। तो इसका उदाहरण अग्रगामी प्रजाति का नहीं है। ये कौन सा हो गया आपका, ओक हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? तो महिला सेवा मंडल किसके द्वारा किया गया था? आपको सावित्रीबाई फूलो के द्वारा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी? आंसर कर लिए होंगे लोग। ये कौन है आपका, गोरखपुर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ मिलान करना है आपको। एक तरफ समिति है और कौन से वर्ष में जो है ये समिति, बलवंत राय मेहता समिति जो है आपको 1957 में। तो ये का 2 हो गया। ठीक है, इसमें देखिएगा तो आपको अशोक मेहता जो है कब 1977 में आया था, तो 3 हो गया इसका। अच्छा, ऐसे 1 का 2 है, ऑप्शन देखते हैं इसका। देखिए 1 का 2 जो है अपने को ऑप्शन ए में और सी में दोनों में दिख रहा है। ठीक है, बाकी बी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो बी है क्या आपका, गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति 1988 में, तो ये क्या हो जाएगा 4। और जीवी के राव समिति, ये जीवी के राव समिति 1985 में, तो 1 हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन देखते हैं। तो ये 2 4 1 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। क्वेश्चन 85 देखते हैं, गांधी के शिक्षा के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। पहला देखें, उन्हें जो है वर्ष 1937 में अपनी नई तालीम या सभी के लिए बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। वो चाहते थे कि हिंदू शास्त्र शिक्षा का एक हिस्सा बने। देखिए पहला स्टेटमेंट जो आपको दिया है कि ये जो है कल्पना किए थे 1937 में नई तालीम या सभी प्रकार की बुनियादी शिक्षा का कल्पना किया जाए, तो बिल्कुल सही है। वो चाहते थे हिंदू शास्त्र शिक्षा का एक हिस्सा बने, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। ये हो जाएगा आपका पेंटागोनिया मरुस्थल। आगे देखिए, पारसनाथ पहाड़िया कहाँ स्थित है? आंसर आप लोग पैरेलली करते रहेंगे। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपको झारखंड में है। आगे देखिए, गिरिडीह जिले में ये पड़ता है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ये कहाँ आयोजित की गई थी? आपको लखनऊ में। अगला देखिए, धन विधेयक को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? देखिए हम जब वो बजट वाला वीडियो बना रहे थे तो आपको सारा आर्टिकल जो है इससे बजट से रिलेटेड आपको बता दिए थे वहाँ पे। तो धन विधेयक किससे रिलेटेड था? आपको आर्टिकल 110 से। आगे देखिए, एक उद्देश्य के रूप में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस पहली बार प्रस्तावित किया गया था। डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही है। ये कब किया गया था पहली बार? अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। स्वशासन की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट है और किसके द्वारा ये जारी की जाती है, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। बाकी देखिए नीचे ऑप्शन है आपका, यहाँ पे देखिए पहला है भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, ये जो है विज्ञान और पर्यावरण जो है केंद्र CSE द्वारा जो जारी किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए का 4 हो जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ये भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3। लिविंग प्लेटनेट रिपोर्ट,
ये प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष यानी WWF के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और लास्ट में है भारत में बाघों की स्थिति, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2, तो 4 3 1 2 ऑप्शन देखते हैं, 4 3 1 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 92, हाल ही में किलाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ स्थित है। देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है अभी तक, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे है आपको, हवाई, हवाई के जो है किलाउ ज्वालामुखी में देखेंगे तो विस्फोट हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देख लिए 93, किस राज्य ने हाईटेक जेल बनाने का फैसला किया है। तो ये कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है बनाया जाएगा हाईटेक जेल, ठीक है। अमेठी, महोबा, कुशीनगर, अमरोहा वगैरह में, भदोही में बनाया जाएगा। आगे देखिए ये फिर अनुच्छेद है और किस अनुच्छेद में कौन सा विषय रखा गया है। तो पहला देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 54 है, इसमें जो है राष्ट्रपति का चुनाव से रिलेटेड बात कहा गया है, तो ये का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 61, ये राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग का प्रक्रिया है, ये आपका क्या हो जाएगा 3। अनुच्छेद 63, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है, तो ये 4 हो गया। और लास्ट हो गया अनुच्छेद 108, तो संसद के दोनों सदनों के जो है संयुक्त बैठक की इसमें बात की गई है, ठीक है। इंडिविजुअली भी याद रखेंगे तो 2 3 4 1। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 2 3 4 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। 95 देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वराजवादी नहीं था, ठीक है। देखेंगे इसमें CR दास है, मोतीलाल नेहरू, C राजगोपालचारी, अजमल खां। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या पूछा आपको, स्वराजवादी नहीं था, तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खां ये तो थे, यहाँ पे नहीं, तो C राजगोपालचारी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, पारिस्थितिकी पिरामिड। संख्याओं का सीधा पिरामिड जलीय और घास स्थल परितंत्र में पाया जाता है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। आंसर इसका करेंगे तो ये दोनों ही सही है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। आंसर करें इसका, देखिए पहला दिया है, इन्हें और सूक्ष्म कणों में तोड़ा जा सकता है, इनका उत्पादन परमाणु ऊर्जा संयंत्र में नहीं किया जा सकता है। देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, न्यूट्रिनो के बारे में। तो इन्हें और सूक्ष्म कणों में तोड़ा जा सकता है, पहला स्टेटमेंट है। तो इसे और छोटे कणों में जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, ये एक मूलभूत कण होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है कि आपको इसका जो है उत्पादन परमाणु ऊर्जा संयंत्र में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग संयंत्र में उसको उत्पादित कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 97 का न तो 1 न ही 2 यानी डी। आगे देखते हैं 98, PM मित्र पार्क के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिलों को चुना गया है, तो ये जो है हरदोई को चुना गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, देखिए मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है आपको। पहला है भारतीय संविधान में इनका स्पष्ट उल्लेख किया गया मंत्रिमंडलीय समिति का, ठीक है। देखेंगे तो भारतीय संविधान में इनका कहीं स्पष्ट उल्लेख हम लोग को देखने को, ये संविधान उत्तर जो है ये सब बातें हैं, तो ये तो गलत हो गया। इनका गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो है किया जाता है, तो ये बात क्या है आपको सही है। इनकी सदस्यता केवल कैबिनेट मंत्री तक ही सीमित होती है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपको गलत हो गया। और नेक्स्ट है, ये नीतिगत मुद्दों के गहन समीक्षा और प्रभावी समन्वय में मदद करते हैं, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 4 भी सही है, तो 2 और 4 यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, वर्ष 1987 में गठित भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इंडियन जो है स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंटमेंट इन 1927, कौन चेयरमैन जो है थे, ये कौन थे आपको, सर जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली। तो ऑप्शन क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषी या यूट्रोफी झीलों की विशेषता नहीं है, पूछा इसमें नहीं है। ये पोषक तत्वों का उच्च स्तर रखती है, ये उथली गहराई रखती है, इनमें शैवाल के निम्न स्तर के साथ साफ जल होता है, इनमें ऑक्सीजन का निम्न स्तर होता है। यहाँ पे चूंकि गलत बताना है, तो इनमें शैवाल के निम्न स्तर के साथ साफ जल होता है, यही क्या है आपका गलत है, ये आपका उत्तर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, सीसा विषाक्तता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
देखिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो पहला है लेड। पृथ्वी के प्रपटी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विषाक्त धातु है, ये लेड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेड जो है सीसा के बारे में पूछा जा रहा है। पृथ्वी के प्रपटी पे प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विषाक्त धातु है। लेड विषाक्तता भ्रूण के विकास में समस्या उत्पन्न कर सकता है। ध्यान देंगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेड पे जो है वो प्राकृतिक रूप से ये विषाक्त धातु है। और दूसरा है कि इससे भ्रूण के विकास में समस्या उत्पन्न हो सकता है। दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। देखिए, वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में जो है आयोजित की गई? ये कहाँ आयोजित की गई है आपको? वाराणसी में। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए, एक हम लोग मौलिक अधिकार जानते हैं और एक मूल कर्तव्य जानते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मूल कर्तव्य कौन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद जो है 51A में देखेंगे तो 11 मूल कर्तव्य टोटल सूचीबद्ध किया गया है। इनमें कौन नहीं है? पहला देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, बिल्कुल हमारा मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना, ये भी सही है। देश में सामसिक जो है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व को समझना और उनका परिरक्षण करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की जो है रक्षा करना। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि कौन इनमें नहीं है? ठीक है, मूल कर्तव्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसे 11 तो मूल कर्तव्य आपके होते हैं। आंसर करें इसका। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो बिल्कुल सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, संवर्धन करना, ये भी सही है। यहाँ पे देश की सामाजिक जो है संस्कृति वगैरह के, ये भी सही है। ठीक है, ये नेक्स्ट जी दिया है, राष्ट्रीय महत्व को घोषित किए गए कल्पनात्मक जो है, ये जो हो जाएगा आपका, यही आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिन लिथगो आयोग का गठन जो है कब किया गया था? लिन लिथगो आयोग, तो ये कब बना था आपका? 1926 में। आगे देखिए, ज्वार नदमुख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है। तो पहला है, ये अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र होता है क्योंकि ये स्वच्छ और लवणीय दोनों जल होता है। केवल विवर्तनिक प्रक्रिया ही ज्वार नदमुख का उत्पादन निर्माण कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे केवल वर्ड यूज कर दिया है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला सही है बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रयोगशाला निर्मित हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको गलत है? प्रयोगशाला में जो हीरा बनता है, पहला देखें, जो एलजी एड्स होता है, यानी लैब जो है ग्राउंड डायमंड्स, प्राकृतिक हीरे के समान भौतिक और प्रकाशिक ऑप्टिकल गुण होते हैं, तो बिल्कुल ये बात जो है सही है। आगे देखें, रासायनिक वाष्प जमाव के उत्पादन एक विधि है ये। एलडीजी और प्राकृतिक हीरे के बीच सामान्य नेत्र से देखकर अंतर किया जा सकता है। अब देखिए, नेत्र से देख के हम लोग अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, यही क्या हो गया आपका? गलत हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। देखिए, ये पूछा हुआ है अगला, यहाँ पे दिवस है और यहाँ पे तिथि है। ठीक है, दिवस वाला तो आप लोग बिल्कुल तैयार करेंगे, अब की बार भी आपको एग्जाम में देखने क्वेश्चन। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, तो एक हो गया। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो ये आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 4 हो गया। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को, 3 हो गया। 1 2 4 3 ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। प्रश्न काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। पॉलिटी का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये हम लोग ऐसे एक क्वेश्चन जो है देखे हुए थे। देखिए, इसमें बताना है कि सही कौन है। पहला देखिए क्या दिया है, तारांकित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसमें जो है आपको नहीं वर्ड यूज कर दिया, तो इस तरह से क्या हो गया? ये गलत हो गया, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अल्प सूचना प्रश्न 15 दिन के नोटिस देकर पूछा जाता है। जो अल्प सूचना आपको प्रश्न होते हैं, तो ये भी जो है क्या हो गया आपका? गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है 10 दिन जो है कम से कम जो है जरूरी होता है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है, ये बात क्या है आपको? सही है। अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 3 और 4। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो आपको पता ही है कर्क रेखा जो है
भारत को बीचों बीच जो है होकर गुजरती है, तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सबसे पहले गुजरात में, ठीक है। गुजरात के बाद आपको पता है कहाँ, थोड़ा सा जो है राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद जाती है झारखंड, झारखंड के बाद कहाँ जाती है? वेस्ट बंगाल। इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पूछा है किस राज्य से नहीं, तो यहाँ पे गुजरात है, झारखंड है, उड़ीसा, और बताइए यहाँ पे आंसर कीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा से होकर ये रेखा जो है नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत यहाँ पे बताना है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरलेड्स पेरू में अवस्थित है, तो ये जो है पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया आपका? ये यहाँ पे गलत हो गया। तो पहला ही गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। एवरलेट्स जो है ये फ्लोरिडा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये तो आपको गलत हो गया। आगे देखिए, कुछ बाकी सब सही। यहाँ पे डेंट्री व शासन ऑस्ट्रेलिया है, बाजारोटू द्वीप समूह जो है मेडागास्कर, और सुंदरवन जो है बांग्लादेश। सुंदरवन जो है भारत बांग्लादेश दोनों में पाया जाता है। पीली नदी के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो आपको विचार करना है। देखिए, पहला है यह चीन की जो है आपको चिंघाई प्रांत में मकवाहे ग्लेशियर में निकलती है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ये नदी का पीला रंग इसके जल में स्वर्ण कणों के उपस्थिति के कारण होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या बताना है? सही बताना है, ठीक है। तो देखिए, ये पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें स्वर्ण कण की उपस्थिति के कारण इसको बोलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। इसमें जो है गाद वगैरह जो है देखते हैं, लोहा का जो है कुछ अंश होता है, लोहे पठार से होकर ये निकलती है। इसमें गाद वगैरह जमा हो जाता है और पानी जो है पीला कलर का दिखने लगता है, तो इसलिए इसको हम लोग पीली नदी बोलते हैं। तो दूसरा गलत हो गया, ऑप्शन ए ही केवल सही हो जाएगा। आगे देखें, मथुरा शैली की मूर्तियाँ जो है बनाई जाती है, ठीक है। तो मथुरा शैली की मूर्ति कैसे बनाई जाती है? आंसर कर लिए होंगे आप लोग, सफेद धब्बेदार लाल पत्थर से। आगे देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है बताना है। पहला देखिए, इसमें जो है 7 पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम भी शामिल है, तो ये बात सही है। यह वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, आर्कियन शैल तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्कियन के संदर्भ में बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है? आर्कियन नीच और शिष्ट पृथ्वी की सतह पर बनी प्राचीनतम शैलें हैं। धारवाड़ भारत का प्राचीनतम कायांतरित औषादी शैल तंत्र है। तो आर्कियन शैल तंत्र के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट आपको रॉक सिस्टम के बारे में सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, विश्व की सबसे बड़ी ठंडे जल की प्रवाह भित्ति कौन सी है? तो ये जो कौन सा है, इन सब में देखेंगे तो रोस्ट रीफ और ये नॉर्वे में, यही जो है सबसे ठंडे जल की जो है प्रवाल भित्ति है, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पे तो टेम्परेचर जो है काफ़ी कम होता है यहाँ पे। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी नीले खाद्य पदार्थों के सटीक परिभाषा है? ठीक है, नीले खाद्य पदार्थ के बारे में पूछा जा रहा है। डिफिनीशन ऑफ ब्लू फूड्स, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। पहला देखिए ऑप्शन में दिख रहा है कि खाद्य पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नीले रंग के होते हैं उसे नीले के वर्णक कहते हैं। खाद्य पदार्थ जो मीठे जल और समुद्री वातावरण में ग्रहण करके कृषि के माध्यम से प्राप्त जलीय जानवरों, पौधे और शैवालों से प्राप्त होता है, यही क्या हो जाएगा? इसका सटीक जो है परिभाषा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखें, खजुराहो मंदिर शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खजुराहो के संबंध में बताना है। चोल शासकों द्वारा विकसित किया गया था। खजुराहो शैल के मंदिर संगमरमर से निर्मित है। इनमें जो है कौन सा सही है? देखिए, खजुराहो के बारे में ये जो है चोल शासकों का नहीं था, किसका था? चंदेल शासकों का था। नाम मिलता जुलता है तो कन्फ्यूजन होने का चांस है, तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये गलत हो गया। किसके द्वारा है? चंदेल शासकों के द्वारा, ठीक है। 10वीं शताब्दी में जो है बनाया गया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी ये शामिल है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा जो है ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, यहाँ क्या लिख दिया? ये संगमरमर से निर्मित है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। तो 118 का डी हो गया। 119 देखते हैं, चलिए। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम क्या होती है?
जो कि राज्य विधानमंडल के लिए कोई भी बैठक का आयोजन करना है तो गण पूर्ति के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए। तो ये जो है 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये राज्य विधानमंडल के बारे में बात पूछा गया था। सी 120 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोलोमाइट के बारे में सही नहीं है, तो गलत कथन इसमें आपको बताना है। देखिए पहला क्या है यहाँ पे, लोहा और इस्पात उद्योग डोलोमाइट का मुख्य उपभोक्ता है, ये सही है। उड़ीसा जो है डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। इसमें जो है मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। 90% से अधिक मैग्नीशियम वाले चूना पत्थर को डोलामाइट कहा जाता है। देखिए 10% से अधिक जो है मैग्नीशियम वाले चूना पत्थर को डोलामाइट हम लोग बोलते हैं, तो 90% वाली बात सही नहीं है, तो यही गलत हो गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। समुद्री तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको सत्य है, ये बताना है। देखिए समुद्री तेल रिसाव केवल मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। कुछ वर्षों के भीतर समुद्री तेल रिसाव के प्रभाव को पूरी तरह बदला जा सकता है। समुद्री तेल रिसाव समुद्री जीवन के अतिरिक्त मानव जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, सत्य कथन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 122, कमला कस्तूरी जिनका हाल जो है निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या थी ये कमला कस्तूरी, ये क्या थी आपको, पर्यावरणविद थी। आगे देखिए, वानी जो है ठनी चित्रकला निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है, वानी ठनी चित्रकला, तो ये जो है किससे संबंधित है, किशनगढ़ से। अगला देखें, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के निहित निर्देशों के साधन के समान है। तो क्या पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत भारत सरकार के अधिनियम 1919, भारत सरकार का अधिनियम 1935, या चार्टर 1853 है, या स्वतंत्रता अधिनियम 1909। तो देखिए नीति निर्देशक जो है सिद्धांत की बात करें तो ये जो है आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत के 7000 मेगावाट ज्वारीय शक्ति का उत्पादन करने की क्षमता है, यानी कहाँ जो है टीडल पावर का यूज करके हम लोग 7000 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो है आपको खंबात की खाड़ी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 126, प्रदूषित मृदा और भूजल की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वायरोमीडिएशन तकनीक का प्रकार नहीं है। जो भी प्रदूषित मृदा होता है, भूजल होता है, उसकी सफाई करने के लिए इनमें कौन सा जो है बायोमेडिसिन टेक्निक जो है नहीं है। देखिए ये बायोवेटिक, बायो स्पार्जिंग, बायो आर्गमेंटेशन, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ये बायो जो है मैग्निफिकेशन ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127, 2022 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का कौन सा रैंक था इसमें। ठीक है, एयर क्वालिटी की बात की जा रही है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक, तो भारत का रैंक क्या था इसमें, 8वां था। ये हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके थे। आगे देखिए नेक्स्ट, और देखेंगे तो PM 2.5 का स्तर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है भारत में। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मान लीजिए ये ईयर हो गया आपका, ठीक है, तो इस पे क्या होता है, फाइन फाइन पार्टिकल जैसे PM 2.5 आ गया इस पे, ठीक है, जो हमको नहीं ले जाना है ये भी हमारे साथ अंदर चला जाता है सांसों के माध्यम से। PM 2.5 होता है, PM 10 होता है। ठीक है, तो इसके कारण ही जो है एयर का क्वालिटी खराब होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 8वां हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कथक नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। पहला देखिए, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। ये हिंदुस्तानी संगीत के समकालिक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सरकार के संसदीय प्रणाली का अवगुण है। ठीक है, डिमेरिट्स बताना है कौन सा है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, मंत्रिमंडल का तानाशाही है, नौसिखियों की सरकार है, शक्तियों का पृथक्करण है, अस्थिर सरकार है। नीचे दिए गए आपको कूट का प्रयोग करके उत्तर बताना है। देखिए मंत्री हमारे पूछा रहा है कि संसदीय जो प्रणाली है इसका अवगुण बताना है, दोष कौन सा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपका मंत्रिमंडल का तानाशाही बिल्कुल इसमें देखने को मिलता है, और नौसिखियों की सरकार ये भी हो जाएगा,
नेक्स्ट जो है अस्थिर सरकार रहती है, ये भी बात इसमें सही है, ठीक है, कभी भी सरकार गिराया जा सकता है। शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, ये तो अच्छा बात है, ये इसका अवगुण नहीं हुआ, तो यहाँ पे 1 2 4 ही हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरे भारत में पहली बार गैर समकालीन जनगणना जो है आयोजन की गई थी? ये जो है कब की गई थी आपको? 1872 में, ठीक है, 1872 में पहली बार जो है। नेक्स्ट देखते हैं, अम्लीय झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आंसर करें इसका। पहले देखिए लिखा है, प्राकृतिक अम्लीय झीलें पदार्थ की क्षय के कारण भूरे से पीले रंग की हो जाती है। मानव निर्मित अम्लीकृत झीलें सुप्रति जो है रोधी होती है, ठीक है, आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपको पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्राकृतिक अम्लीय झीलें प्रकृति के क्षय के कारण जो है भूरे से पीले रंग की हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे आपका गलत हो गया, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 132। अच्छा कहीं मान लीजिए एक आध कहीं अगर ऐसे मेरा कोशिश होता है एरर नहीं हो, तो एरर हो तो आप ऑटो करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसे ऐसे मेरा कोशिश होता है एरर नहीं हो। बाकी जो है जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनमें लेक्चर को जरूर शेयर करेंगे। देखें, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया गया, किसके द्वारा? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं, राष्ट्रीय जो है सुदूर संवेदक केंद्र, ठीक है, आपको पता है। अच्छा ये किसके द्वारा जो है जारी किया गया था भूस्खलन एटलस? तो ये कौन था आपका? इसरो था, ठीक है, तो इसरो द्वारा ही जारी किया गया था, राष्ट्रीय जो है सुदूर संवेदक केंद्र। तो यहाँ पे चूंकि इसरो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, तो जारी किया था, खैर इसरो ही जारी किया था, लेकिन राष्ट्रीय सुदूर संवेदक केंद्र के माध्यम से इसको जारी किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धागा कठपुतली का रूप है? यहाँ पे देखिए यमनपुरी है, कुंदेई गोयमयाट्टा और रावण छाया। जो धागा से कठपुतली आप देखे होंगे कहीं कहीं प्रोग्राम वगैरह, तो इसमें कौन इसका रूप है पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कुनदेई है और गोयमेटू, ये धागा कठपुतली का है, तो यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, आपको सही गलत बताना है, भाग 3 में जो है कौन नहीं है। पहला देखिए, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार के निषेध से संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 के तहत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध से संबंधित है, जबकि मार्शल लॉ लागू है, ठीक है, यही क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अनुच्छेद जो है 34 जो है मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित जो है प्रदान करता है, तो आर्टिकल जो है 19 अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। वनास, काली सिंध और पर्वती सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां? ये चंबल की हैं। आगे आपको ये मिलान करना है, अम्लीय वर्षा है और प्रमुख जो है प्रदूषक है, ठीक है, यानी किनके प्रदूषण से जो है अम्लीय वर्षा का प्रभाव यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो इसको देखते हैं, आंसर करें इसका। देखें यहाँ पे, रबड़ का फटना, चमड़ा कमजोर होना, कपड़ों की चमक फीकी पड़ना, चीनी मिट्टी की सतह का अपरदन, किस तरह का जो है आपको अधिकता होने के कारण ये प्रभाव देखने को मिलते हैं, यही पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे रबड़ का जो है फटना, ये हो जाएगा ओजोन, ठीक है, तो 1 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो 1 का 3 हमको ऑप्शन सी में ही दिख रहा था, अपना आंसर तो यही होगा। बाकी जो है चमड़ा कमजोर होना, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और कपड़ों की चमक फीकी पड़ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। और चीनी मिट्टी की सतह का अपरदन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2022 में सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं को दर्ज किया? फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट फायर वगैरह लगता है, ठीक है, तो उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, वनों में आग लगने की अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा, इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट जो है कहाँ हुआ? तो ये हम लोग सबसे ज़्यादा उड़ीसा में देखने को मिला, देश में सबसे अधिक उड़ीसा में।
आगे देखिए, न्याय दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, न्याय दर्शन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला देखिए, वे तार्किक सोच के तकनीक में विश्वास करते हैं। ये बात आपका क्या है, सही है। इसमें कहा जाता है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान में 6 मान्य साधन है, ये नहीं है, गलत है। इसकी स्थापना गौतम ने की थी, ये भी क्या है, सही है। यह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर चूंकि आपको सही बताना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 1 और 3 हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 139, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 जो है कर दी गई थी? आप सभी को पता होगा ये कौन सा संविधान संशोधन था। ये आपको 61वां संविधान संशोधन था 1989 में। अधिनियम जो है 1988 के द्वारा 1989 में किया गया था। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस मृदा को स्थानीय रूप में रेह, कल्लर, ऊसर, काल्स के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है शुष्क और मरुस्थलीय मृदा को हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन सामान्य वृद्धि और रोधक के रूप में कार्य करता है? अभी हम लोग पिछले टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन देखे थे। जो पौधे में वृद्धि के लिए रुकावट होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, यही पूछ रहा है जा रहा है। तो ये भी जरूरी है पौधे के लिए, नहीं तो इतना लंबाई हो जाएगा, न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएगा, पौधे टूट जाएंगे। तो ये जरूरी उसके लिए होता है। तो ये कौन है आपको, एब्सिसिक अम्ल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, हाल ही में सागर मंथन डैशबोर्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सागर मंथन डैशबोर्ड ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ये यहाँ पे आपको कथन कारण दिया गया है। चलिए 143 देखिए, पहला है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया। यह गुजरात पे उनके विजय की स्मृति में बनवाया गया था। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, और जब गुजरात विजय के स्मृति याद को रखने के लिए ये बनाया गया था। दोनों ही सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन डैश के द्वारा प्रारंभ किया जाता है? राज्य विधायिका के द्वारा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा। तो ये जो है, अगर मान लीजिए भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो कहाँ से प्रारंभ आप कर सकते हैं, नीचे दिए कोड की सहायता से बताना है। तो देखिए लोकसभा से कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राज्यसभा से भी कर सकते हैं, राज्य विधायिका और राष्ट्रपति ये नहीं कर सकते हैं। 2 4 हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की राजधानी है? तो आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, कवरती है। मानव शरीर में निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए और इन्हें घटनाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए आंसर कीजिए इसका। तो इसमें देखेंगे बहिक्षेपण है, इसके बाद आपका पाचन है, श्वांगीकरण है, अंतःग्रहण है और शोषण है। ठीक है, तो नीचे के पुट्स के हेल्प से आपको बताना है, इनको क्रमवार आपको सजाना है। ठीक है, देखिए तो इसमें सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, अंतःग्रहण आ जाएगा, फिर पाचन आ जाएगा, फिर अवशोषण, फिर आपका स्वांगीकरण और फिर बहिक्षेपण, लास्ट में एक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे देखिए, अंतःग्रहण हो जाएगा, फिर पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। आगे क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है की गई थी? तो ये जो है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल जो है स्नानघर पाया गया था कहाँ पे? सभी को पता है, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, चार्टर अधिनियम 1853 के संदर्भ में आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा। यहाँ पे नीचे जो है कूट की सहायता से आपको उत्तर बताना है। इसमें जो है सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो चार्टर अधिनियम 1853 में क्या ये बात जो है की गई थी? तो ये बात जो सही है। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को परिषद को विधायी और कार्यकारी दायित्व को विभाजन कर दिया था, यह भी सही है। इसने ईसाई मिशनरी के लोगों का प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसने भारत में अस्थायी सरकारों को व्यक्तित्व पे कर लगाने के लिए अधिकृत किया, ये भी जो है आपको नहीं है। तो यहाँ पे जो है 1 और 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, सकारात्मक हिंद महासागर
द्विगुण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अल नीनो भारत में अतिवृष्टि का और पेरू में अनावृष्टि का कारण है। देखिए, इसमें देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे पॉजिटिव इंडियन ओशियंस डाइपोल इज हेल्पफुल फॉर द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया है, अल नीनो भारत में अतिवृष्टि का और पेरू में अनावृष्टि का कारण है। तो ये पेरू में अतिवृष्टि और भारत में जो है अनावृष्टि का कारण है, तो ये स्टेटमेंट ही उल्टा कर दिया है, तो ये तो गलत हो गया। केवल एक सही होगा, तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो बाकी हम लोग टेस्ट पेपर समाप्त किए। ठीक है, फुल लेंथ का टेस्ट था। नेक्स्ट जो है सीसेट का टेस्ट पेपर है इसका 16, और दृष्टि का टेस्ट सीरीज आपका इस तरह से जो है फिनिश होता है लगभग। तो हम लोग फिनिश ही कर लिए। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई फीडबैक कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखेंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।